जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं बहुत बड़े योग की जो बना दिया गया है, हालांकि होता वो बहुत छोटा सा योग है, काल सर्प योग, यानी राहु और केतु के एक ही तरफ सभी सातों ग्रहों का होना। लेकिन कुछ पोंगा पंडित ऐसा मानते हैं कि एक आध ग्रह भी बाहर हो जाए तो आंशिक होता है, जबकि किसी भी मूल ग्रंथ में काल सर्प योग की कोई डेफिनेशन नहीं लिखी गई है। जो डेफिनेशन यूनिवर्सिटी ने ऑथेंटिक की है उसमें ये क्लियरली लिखा गया है कि एक भी ग्रह अगर राहु केतु के बाहर हो जाए तो वो काल सर्प योग को भंग कर देता है, वो नील हो जाता है। लेकिन पंडित जी शायद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि मसला माया का आ जाता है। जहां पैसा आ जाए वो सबसे बड़ी चीज माना जाता है। बंदा कहता है अब ये पैसा ना दे करके गया तो फायदा कुछ नहीं है पंडित जी के पास जाने का। इसलिए एक भी ग्रह बाहर हो जाए तो पंडित जी उसको आंशिक कह के वहम में डाल करके पैसे ऐंठने के लिए तैयार ही बैठे होते हैं। प्रिय दर्शकों, एक और डेफिनेशन मैं अक्सर कई लोगों से सुनता हूँ, समझता हूँ, लेकिन जब हम उससे बात करते हैं, जब उसकी डिस्कशन करते हैं या उसकी विवेचना में जाते हैं तो फिर वो लोग, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोगों को मैं टीवी पर भी ये कहते सुनता हूँ कि अगर एक भी मारक ग्रह राहु केतु के एक तरफ आ जाए तो वो काल सर्प योग को डबल कर देता है, क्योंकि पापी या मारक ग्रह का बाहर आना उसकी अशुभता को और बढ़ा देता है। अब प्रिय दर्शकों, इस बोर्ड की मदद से आपको समझाता हूं कि राहु और केतु के एक ही तरफ सभी सातों ग्रह आ जाएं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं बुध इस लगन कुंडली का मारक ग्रह है। लेकिन अगर बुध 8वें घर में पड़ा हो तो पंडित जी चाहे लाख कहें कि ये एक अशुभ ग्रह बाहर चला गया है तो डबल काल सर्प बन गया, लेकिन उन्हें ये बताना अति आवश्यक है कि वो बुध ही विपरीत राजयोग बना करके इस कुंडली में सबसे अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएगा और वो काल सर्प योग भी भंग करेगा और बुध का अच्छा रिजल्ट देना भी विपरीत राजयोग की वजह से इस कुंडली की तरक्की में सहायक होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये बात ध्यान से समझने योग्य है। एक भी प्लैनेट अगर बाहर आ गया तो ये जरूरी नहीं है कि वो सदैव बुरा फल ही दे। अगर शुक्र यहाँ पर पड़ा हो और राहु केतु यहाँ पड़े हों तो वो दिशा बली होकर के अपनी दशा अंतर दशा में अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएगा। और पोंगा पंडित आपको यही कहता मिलेगा कि राहु केतु के अगर एक तरफ सभी सातों ग्रह ना हो, एक मारक ग्रह बाहर आ जाए तो भी वो रिजल्ट डबल नेगेटिव कर देगा। लेकिन ऐसा सत्यता में नहीं आता। सत्यता में सिर्फ इतना आता है कि राहु केतु के एक ही तरफ सभी सातों ग्रहों का होना उसे बाध्य करता है नेगेटिव रिजल्ट देने में। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए सच में काल सर्प योग है भी, जो 100 में से सिर्फ 15-20% कुंडलियों में होता है, अगर वो योग हो भी तो सारी जिंदगी वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता। हर ग्रह अपना अच्छा या अपना बुरा रिजल्ट सिर्फ अपनी दशा या अंतरदशा या पते अंतरदशा में ही देता है। वो 24 घंटे सारी जिंदगी अपना अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देता। उसमें बड़े बड़े अच्छे राजयोग हैं। अब मान लीजिए सचिन तेंदुलकर की कुंडली में राजयोग इतना बड़ा है और वो काल सर्प योग में है कुंडली, तो क्या उन्हें सारी जिंदगी नेगेटिव रिजल्ट मिले? उन जैसा हर इंसान बनना चाहेगा, दौलतमंद भी, धनवान भी, यश कीर्ति वाला भी। हर इंसान उनसे प्रेरणा लेकर के वैसा क्या ऐसा बनते हैं? क्या पूरी दुनिया में दूसरा सचिन तेंदुलकर है? क्या पूरी दुनिया में जवाहरलाल नेहरू जैसा कोई नेता बन पाया? नहीं बन पाया। इंदिरा गांधी जी जैसा महान नेता बन पाया? नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडलियों में बाकी के योग भी पढ़ने अति आवश्यक हैं। एक सिर्फ आप काल सर्प को लेकर के जनता में वहम डाल करके उनसे पैसे मांगना, ये एक पंडित या विद्वान को शोभा नहीं देता। इस कुंडली में अगर राहु केतु के एक तरफ ग्रह आ गया तो ये देखना अति आवश्यक है कि वो ग्रह कुंडली में कितना अच्छा योग लेके बैठा है, या वो ग्रह किसी ऐसी थ्योरी में एप्लीकेबल तो नहीं हो रहा जो वो मारक ग्रह भी हमें अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य हो जाए। जैसा इसी लगन कुंडली में मैंने अभी बताया, अगर बुध बाहर आ गया, 8वें घर में आ जाए बुध, तो वो विपरीत राजयोग की स्थिति में आकर वो ज्यादा अच्छा फल देने में बाध्य हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, याद रखिएगा, राहु और केतु के एक ही तरफ सभी सातों ग्रहों का आना
उसे काल सर्प नामक योग कहा जाता है। ये काल सर्प योग राहु पहले घर में पड़ा हो, केतु 7वें घर में हो और सारे ग्रह इस तरफ हो या इस तरफ हो, तब बनता है। अगर काल सर्प योग हो तो यहाँ पर काम डिले होता है, मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है। यहाँ से पंचम भाव लव रोमांस संतान संबंधी टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, मेंटल पीस डिस्टर्ब होती है, स्टमक में प्रॉब्लम आती है। यहाँ से दाम्पत्य सुख में, पार्टनरशिप में, डेली वेजेस में दिक्कत परेशानियां देते हैं राहु की दशा अंतरदशा में। यहाँ पे राहु जो 9वीं दृष्टि पिता पर धर्म को मानने पर विदेश यात्रा में डालते हैं, उससे भी खराब करके सदैव दिक्कत परेशानियां ही देते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु अगर दूसरे भाव में पड़े हों, अगर शुक्र कहीं बली हुए राहु डिस्पोजिटर थ्योरी के अंडर आ गए, तो राहु देवता दूसरे घर में पड़े हुए बंदे को करोड़पति बनाने के लिए अकेले ही काफ़ी हैं। राहु देवता धन कुटुंब वाणी के लिए अच्छा करेंगे। वाणी थोड़ी सी उग्र करना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो पापी और क्रूर ग्रह हैं। यहाँ से दृष्टि डाली रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा कोर्ट केस लिटिगेशन निकाल करके जातक को हाउस ऑफ कंपटीशन जितवा के एडवांटेज देंगे। यहाँ से दृष्टि डाली उच्च के राहु देवता ने 8वें भाव पर, तो मेहनत से, अपने कर्म से, अपनी अच्छाई से जातक का एडवांटेज जरूर ले लेता है। यहाँ से दृष्टि डाली कर्म पे जो 9वीं राहु देवता ने, तो कर्म को अच्छे करके राहु देवता बाध्य हो जाता है उस जातक के जीवन यापन को आसान करने में। दर्शकों, राहु देवता तीसरे भाव में बैठे हों, तीसरे भाव में बैठे हुए राहु देवता को भी उच्च का माना जाता है इस लगन की कुंडली में। यहाँ पड़े हुए उच्च के राहु देवता अपनी दशा अंतरदशा में जातक को हार्डवर्क तो करवाएंगे, लेकिन हार्डवर्क का रिजल्ट अवश्य देंगे। छोटी मोटी यात्राएं करवाएंगे, भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगी, छोटे भाई बहन भी उसे सपोर्ट करेंगे। यहाँ से दृष्टि डाली बड़े भाई बहन भी उसे सपोर्ट करेंगे। यहाँ से दृष्टि डाली पिता से भी सपोर्ट मिलेगी, धर्म को मानने वाला भी होगा, विदेश यात्रा भी होगी। यहाँ से राहु देवता ने जो पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर डाली, तो डेली वेजेस में भी एडवांटेज मिलेगा, दाम्पत्य सुख में भी एडवांटेज मिलेगा और पार्टनरशिप में भी हमेशा एडवांटेज का रास्ता ढूंढता ही रहेगा। वो जातक निकाल लेगा, वो जातक को एडवांटेज मिलेगा। दर्शकों, राहु देवता अगर चौथे भाव में पड़े हुए, केतु 10वें भाव में पड़े हुए, सारे ग्रह एक तरफ इस तरफ आ गए या इस तरफ आ गए, तो राहु देवता की दशा अंतरदशा में हमें टोटली डिसएडवांटेज के रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ काल सर्प योग पूर्ण फलित होकर के नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएगा। यहाँ पर पड़े हुए राहु देवता मकान, गाड़ी, भूमि, वाहन, माता का सुख में कमी, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस डिस्टर्ब करना, छाती में कोई रोग दे देना, यहाँ पर ऐसा स्थिति राहुदेव खड़ी करेंगे। यहाँ से राहुदेव ने दृष्टि डाली, बिना कारण की ऑब्स्टेकल्स, टेंशन, मेंटल पीस डिस्टर्ब करना कर देंगे। यहाँ से राहु देवता ने जो दशम भाव पर दृष्टि डाली, तो काम काज में ऑब्स्टेकल दे करके मेंटल पीस डिस्टर्ब करेंगे। यहाँ से राहु देवता ने 12वें भाव पर जो दृष्टि डाली, फजूल के व्यय होते रहेंगे, विदेश यात्रा अवश्य होगी, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा, जेल यात्रा तक भी जातक को हो सकती है, यानी कि टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे राहु देवता चतुर्थ भाव में पड़े हुए। तो दर्शकों, अगर राहु देवता पंचम भाव में पड़े हुए और केतु 11वें भाव में पड़े हुए, याद रखिएगा ये एक से सदैव सप्तमी हुआ करते हैं। आजकल जिन्होंने नया हमें ज्वाइन किया है, नया देखना शुरू किया, ये उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर राहु पहले भाव में हुआ तो केतु सप्तम में होगा, अगर राहु पंचम भाव में हुआ तो इक्वल डिग्री का राहु देवता के पैरेलल केतु देवता सामने उसके सप्तम भाव में इक्वल डिग्री का ही पड़ा होगा। दर्शकों, पंचम भाव में पड़ा हुआ राहु क्या रिजल्ट देगा? टोटली नेगेटिव रिजल्ट देगा, मेंटल पीस डिस्टर्ब कर देगा, स्टमक में प्रॉब्लम्स दे देगा, लव रोमांस में कामयाबी नहीं देगा, अनसर्टेन लॉस दे देगा। यहाँ पर संतान उत्पत्ति लेट भी हो सकती है और जातक का माइंड पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, वो विल पावर थोड़ी वीक रखता होगा। यहाँ से दृष्टि डाली नवम भाव पर, पिता से नहीं बनती होगी जातक की, धर्म को जल्दी नहीं मानने वाला होगा और विदेश यात्रा करके भी बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा। यहाँ से राहु देवता ने जितनी दृष्टि डाली 11वें भाव पर, तो लाभ कहीं ना कहीं से अर्जित अगर होगा तो आता पैसा रहेगा और जाता भी रहेगा। जैसे हम पंजाबी में कहते हैं, आई चलाई चलती रहती है, जितनी ज़रूरत पड़ी उतनी आ गया, उतना चला भी गया। बड़े भाई बहन से भी परेशानियां आएंगी और हेल्थ संबंधी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम राहु देवता 11वें भाव पर दृष्टि डालकर लगाई ही रखेंगे। राहु देवता ने जो लगन पर दृष्टि डाली,
तो हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, मेंटल पीस जल्दी डिस्टर्ब होती रहेगी, विल पावर उतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी जातक की। दर्शकों, राहु देवता अगर छठे भाव में पड़े हुए अपनी दशा अंतरदशा में रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवा भी सकते हैं अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो। यहां से राहु देव ने दृष्टि डाली कामकाज पर, तो कामकाज में डिले करना, कामकाज सबॉर्डिनेशन में करवाना, कामकाज जॉब वर्क से जुड़ा हुआ होना, ऐसी स्थितियां खड़ी करेंगे। यहाँ से राहु देव ने व्यय पर दृष्टि डाली तो फजूल का व्यय, विदेश यात्रा करना, विदेश सेटल होना, अस्पताल का खर्चा होना, जेल यात्रा तक होना। यहाँ से राहु देवता ने जो दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी के संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलें सदैव बढ़ाते ही मिलेंगे। एक कंडीशन पे अच्छा फल देंगे, अगर बुध कहीं अच्छा प्लेस्ड हुआ तो वो थोड़ा बहुत अच्छा फल जरूर दे सकते हैं, अन्यथा प्रॉब्लम्स ही देंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा, काल सर्प योग के लिए बेसिक ऑथेंटिक बुक जो यूनिवर्सिटी की तरफ से लिखी गई है चंडीगढ़ चैप्टर में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इन 6 घरों में राहु देवता होना चाहिए। और दूसरी बात सबसे बड़ी, ये कैंसलेशन के पॉइंट्स कहाँ लेता है, अगर राहु केतु उच्च के हो गए, यानी राहु मिथुन में बैठे हों, राहु वृष में बैठे हों, ये 2 नंबर राशि में भी उच्च के माने जाते हैं, 3 नंबर राशि में भी उच्च के माने जाते हैं, जिसकी वजह से ये नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते, अशुभता में ये नहीं गिने जाते। उच्च का प्लेनेट बाध्य हो जाता है अच्छा करने में। ये 0 डिग्री पड़े हों, ये 29 डिग्री पड़े हों, बेसिक ग्रह के वीक होने की अगर कोई भी कंडीशन राहु केतु पे एप्लीकेबल होगी तो वो काल सर्प योग नहीं होगा। ये खुद अपनी कुंडली उठा के देखिए, अगर आपको पंडित जी ने कहा है तो उसके कैंसलेशन के पॉइंट्स क्या उस पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो पंडित जी से जाके सवाल ज़रूर पूछिए कि जब काल सर्प योग किसी ग्रंथ ने ऐसे लिखा ही नहीं तो आपने क्यों डिफाइन किया। काल सर्प डिफाइन करना प्योरली किसी को वहम में डालने के बराबर है। काल सर्प योग नामक योग किसी मूल ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा गया। जब ये लिखा गया उसके साथ यूनिवर्सिटी ने इसकी कैंसलेशन के पॉइंट्स भी लिखे गए, उसकी कंसिडरेशन के साथ कैंसलेशन के पॉइंट्स को भी कंसिडर करके देखेंगे तो 90% कुंडलियों में काल सर्प योग एप्लीकेबल ही नहीं होगा। एक भी ग्रह का बाहर आना उसे पूर्णतः कैंसिल कर देता है। और एक बात सदैव याद रखिएगा, काल सर्प योग सिर्फ पहले 6 घरों में राहु की प्लेसमेंट से ही बनता है। काल सर्प योग को डिफाइन करना इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आजकल हमारे समाज में इसका वहम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वहम से ज़्यादा और कुछ है ही नहीं। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। हमारे घरों में अक्सर हम सब लोग जानते हैं कि ग्रीन पौधे वगैरह लगाने का बहुत ज़्यादा चलन माना जाता है, क्योंकि वो ग्रह घर की शुभता के लिए और ग्रहों को अच्छा करने के लिए भी मददगार होता है। हरा छोटा मोटा पौधा जो मर्जी आप लगाएं, घर की शुभता बढ़ाने में सदैव वो सहायक होता है। लेकिन आप कभी भी घर में कांटों वाला कैक्टस का कोई भी प्लांट ना लगाएं, वो सदैव घर की अशुभता बढ़ा करके घर की मुश्किलों को और बढ़ाता है। कैक्टस का पौधा घर में नहीं रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।